जब डोगरी में हम लिखेंगे तो डोगरे ही उसे सुनेंगे, लेकिन अशोक शर्मा जी ने डोगरा संस्कृति को अंग्रेजी में लिखकर अखबारों इत्यादि में, पत्रिकाओं इत्यादि में छपवाया और डोगरा संस्कृति की बहुत सारी चीजों को अन्य पाठकों तक, जो हिंदी और अंग्रेजी के पाठक हैं, उन तक पहुंचाया। आज हम बातचीत कर रहे हैं अशोक शर्मा जी से। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं उससे हम क्या क्या ग्रहण कर पाते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे देश में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ब्रीफ में कोई 2 मिनट में अपना अध्यापन का सफर आप बता दीजिए। देखिए, मैंने 1983 में ग्रेजुएशन की और उसके बाद 4-5 महीने के अंदर ही मेरी अपॉइंटमेंट हो गई जी एज टीचर। 25 मई 1984 को मेरी डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट है और मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो माहौर के इलाके में हुई थी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल जमनान, जो उस वक्त उधमपुर जिले में पड़ता था जी। तो मैंने यहाँ से शुरुआत की, मतलब 25 मई 1984 मेरा जो अध्यापन का सफर जो है वो शुरू हुआ। तो इस बीच आप माहौर के पीछे का स्कूल है, वहाँ भी रहे, कई तरह के आपके तजर्बे हुए होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं माहौर के हाई स्कूल जमनान में कार्यरत रहा। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट वहाँ थी। तो बड़ा एक बैकवर्ड एरिया है, वो माहौर से भी आगे है, बड़ी गरीबी है वहाँ। वहाँ जो है बच्चों की जो लाइफ जो है वो बड़ी स्ट्रगल से भरी हुई है। लेकिन वहाँ के बच्चे, उन बच्चों ने भी वहाँ जो है वो नाम कमाया, नेम एंड फेम कमाई। उनमें से कुछ बच्चे जो है, 1-2 बच्चा जो है वो डॉक्टर बना, 1-2 बच्चा जो है वो उसमें वो आज की डेट में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लेक्चरर हैं, टीचर हैं। मैं आपको ये बताऊं कि श्री अब्दुल गनी मलिक जो हमारे मिनिस्टर भी रहे, वो भी उसी स्कूल के कॉम्प्लेक्स में पढ़ते थे और उन्होंने भी वहीं से अपनी जो एजुकेशन जो है वो प्राप्त की थी। तो जब स्टाफ की कमी के होते, इतनी परेशानियों से जूझते बच्चे जो हैं वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। भाषाओं की बात है तो सबसे पहले हमें मातृभाषा तो आनी ही चाहिए। जी। उसके बाद जो पूरे भारत में जिससे हम जुड़ सकें, एक वो भाषा हमें आनी चाहिए। और उसके साथ ही अंग्रेजी भाषा भी एक जरूरत हमारी बन चुकी है आज के दौर में। और आप उसके ट्रेनर रहे हुए हैं, रिसोर्स पर्सन रहे हुए हैं। एक तो है सरकार की ओर से, विभाग की ओर से आप ट्रेनिंग देते हैं, इसके अलावा भी आप कुछ सोशल मीडिया पे वगैरह कुछ ऐसे काम, इन दोनों चीजों को मिलाकर जो आपका तजर्बा है, जो आपका अनुभव है, वो हमसे साझा करेंगे। देखिए, बात ऐसी है कि जो हमारी मातृभाषा है डोगरी जी, लेकिन डोगरी को जो जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था उतना बढ़ावा नहीं मिला। हालांकि गवर्नमेंट ने भी एफर्ट्स की, हमारी डोगरी संस्था ने बहुत सारी एफर्ट्स की। मेरी मित्र मंडली है, एक अच्छा काम कर रहे हैं डोगरी को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स में ये चीज है कि अगर वो बच्चे को डोगरी सिखाएंगे तो शायद बच्चा पीछे रह जाएगा, तो वो बच्चे को के साथ डोगरी बोलने में कतराते हैं। या फिर मैं तो ऐसा कहूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, या वो अगर बच्चे के अपने पोते के साथ, पोती के साथ अगर वो डोगरी में बातचीत करते हैं तो बच्चे के माँ बाप जो है वो दुखी होंगे, उसको कहेंगे कि नहीं कि आप दादू के साथ नहीं बैठा करो, वो डोगरी में इस किस्म की बात करते हैं। तो सुजीत जी, बात ये है, मेरा मानना यह है कि एक लैंग्वेज से सीखने से दूसरी लैंग्वेज जो है वो सीखना आसान हो जाती है जी। मैं तो ये मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हम इंग्लिश यहाँ एनफोर्स करें या हम डोगरी ही एनफोर्स करें, हिंदी एनफोर्स करें। हिंदी ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें हमें डोगरी जो है उसको सीखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, अपने बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए और खासकर घर में डोगरी जो है वो बोलनी चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं, जो कश्मीरी लोग हैं वो अपनी डोगरी के अपने कश्मीरी के प्रति वो बड़े डेडिकेटेड, बड़े कमिटेड हैं। पंजाबी हैं वो बड़े कमिटेड हैं, भद्रवाही हैं बड़े कमिटेड हैं। लेकिन हम लोग जो है वो डोगरी को, और खासकर जब हम गैदरिंग में होंगे तो हम बच्चों को डिस्करेज करते हैं डोगरी में बात करने के लिए, या हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे डोगरी में बात करती। तो ये एक बहुत बुरी बात है, ये मैं अच्छी बात नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि मातृभाषा है हमारी डोगरी, और डोगरी को बच्चों को पूरा एक्सपोजर देना चाहिए डोगरी से सीखने के लिए, और खासकर इनिशियल ईयर्स में। अब मैं आपको बताऊं, हमारे कुछ लोग जो हैं, जैसे पहाड़ी लोग हैं,
वो डोगरी भी बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, वो पहाड़ी बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, वो कश्मीरी बोलते हैं, वो उर्दू बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो वहाँ कहाँ उनके वो जो उनकी भाषा की जो मातृभाषा है वो उनके आ रही है, नहीं आई ना। तो ये जो मैं सभी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोगों से, खासकर डुग्गर प्रदेश के जो वासी हैं, कि अपने बच्चों को पूरा एक्सपोजर दें डोगरी सीखने का। ये हमारी मातृभाषा है और आज की डेट में हमारा बहुत ज्यादा लिटरेचर जो है वो डोगरी में है। डोगरी में पीजी हो रही है, डोगरी में अनाउंसर आ रहे हैं, डोगरी में एक भविष्य बनाने की एक बहुत ज्यादा संभावना जो है वो बन रही है आज की डेट में। तो डोगरी जो है वो किसी भी रूप में पीछे नहीं है। यहाँ तक इंग्लिश का तल्लक है, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है। हम इंग्लिश के बगैर भी कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश के बगैर, इंग्लिश का नॉलेज होना जो है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आजकल जो है वो ग्लोबल फैमिली बनी हुई है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली तक सीमित रह गया है। तो उसके लिए इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना जो है बहुत जरूरी है। आगे बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किस भाषा में प्रोफिशिएंसी हासिल करना चाहता है, लेकिन बेसिकली उसको डोगरी, हिंदी और इंग्लिश का फंक्शनल नॉलेज होना बहुत जरूरी जी। एक और सब देखने वालों को भी बता दूं मैं कि जो हमारी डोगरा संस्कृति है उसको डोगरी में लिखने वाले तो बहुत लोग हैं, पर जब डोगरी में हम लिखेंगे तो डोगरे ही उसे सुनेंगे। लेकिन अशोक शर्मा जी ने डोगरा संस्कृति को अंग्रेजी में लिखकर अखबारों इत्यादि में, पत्रिकाओं इत्यादि में छपवाया और डोगरा संस्कृति की बहुत सारी चीजों को अन्य पाठकों तक, जो हिंदी और अंग्रेजी के पाठक हैं, तक पहुंचाया। कुल कितने लेख आपके ऐसे हो चुके हैं जो डोगरा संस्कृति के? देखिए सर, मैंने 2012 में शुरू किया था लेखन कार्य जी, और स्टार्ट हुआ था, मैंने जो कॉलम होता है रीडर्स राइट जी, उसके लिए मैंने एक कॉलम लिखा था, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। और उसी के बाद उन दिनों में ये बात चलती कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जी, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, मैंने उसके ऊपर लिखा और वो मैंने रीडर्स राइट कॉलम के लिए लिखा। लेकिन उन्होंने जो था, उन्होंने वो मेरा कॉलम जो था वो एक एज आर्टिकल छाप दिया और जिससे मुझे बूस्ट मिला और उसके बाद मैं लिखने लगा। तो मेरे जो संडे मैगजीन में जो है वो आर्टिकल्स आते हैं, या जो न्यूज़पेपर की जो सेंट्रल पेज है उसके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं, तो वो जो बड़े आर्टिकल्स हैं जो 1500 से 2000 वर्ड्स तक हैं, वो 100 से ज्यादा होते हैं। तो 100 से ज्यादा 115 के लगभग हो गया। जो रीडर्स राइट कॉलम में जो मेरे हुए हैं तो वो कुछ 450 के लगभग है। तो कुल मिला कोई 550 के लगभग मैंने आर्टिकल जो है वो न्यूज़पेपर में छपाए हैं। जहां तक हमारा डोगरी कल्चर का ताल्लुक है, तो हमारी डोगरी कल्चर जो है वो हमारी वो बहुत बड़ी जल्दी जो है वो गायब हो रही है। हमारे आज के बच्चों को पता ही नहीं है। जैसे आज जो है, आज दुबड़ी का पर्व है और हमारे ये पर्व जो है वो डुग्गर प्रदेश में बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे की संतान उत्पत्ति के लिए मनाया जाता है, बच्चों के वेलफेयर के लिए मनाया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। जो माताएं हैं वो इसके ऊपर व्रत रखती हैं। आपने भी आज शायद इसके, अजय ठाकुर जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि थोड़ा सा कैमरा जो आज इनने पूजा की है, दुबड़ी की पूजा, हाँ, दुबड़ी की पूजा, वहाँ उस पर भी अगर थोड़ा कैमरा जा सके के साथ इस व्रत को रखा जाता है जी। तो मैं आपको बता रहा था, दुबड़ी है, बशदुआ है, नाग पंचमी है, इस किस्म के त्योहार जो हमारी कल्चर का एक हिस्सा है वो लुप्त होते जा रहे हैं। बच्चों को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, जब देखो आप मोबाइल जो है उसको चुके पड़े हैं। तो ना ही इसके ऊपर, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश में कोई ज्यादा काम जो है लेखन कार्य इसके ऊपर नहीं हुआ था, तो मैंने एक कोशिश की, मेरा एक छोटी सी कोशिश थी कि जो हमारे जो वैनिशिंग कल्चर है इसको हम, इसके ऊपर मैं कुछ लिखूं ताकि एक रेफरेंस जो है वो बने, जो आगे आने वाले जो लोग हैं वो इसके ऊपर ज्यादा सर्च करें। इसमें जो हमारे जो चीजें मुझसे रह गई हैं वो आगे आके लिखे। तो मैंने डोगरा आर्ट एंड कल्चर के ऊपर लिखा, मैंने डोगरा फोक लोज के ऊपर लिखा, जो हमारे कारकें होती थी, बारें होती थी, रिसेप्शन होते थे, गगैर होती थी। फिर मैंने डोगरा ज्वेलरी के बारे में लिखा है। डोगरा ज्वेलरी का हमारा चाक जो था वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, लेकिन आज वो बच्चों को नहीं पता, भूल ही गए हैं। जो आज के बच्चे हैं उनको हमारी कल्चर के प्रति उतना लगाव नहीं है जितना हमें था, या हमारे जो पूर्वज हैं उनको था। जैसे इसी चीज को नजर में रखते हुए मैंने डोगरा कल्चर के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे उसके ऊपर लिखा है। डोगरा ज्वेलरी के ऊपर लिखा है, डोगरा फोकलोज के ऊपर लिखा है, डोगरा जो डिशेज हैं, जैसे हम क्यूर खाते थे, क्यूर, बबरू, सकारा, मंदे बनते थे, तो वो चीजें जो है वो लुप्त हो गई हैं। उसके साथ ही हमारे में डोगरा ड्रेसेस के ऊपर कटन्ना होता था,
उसके बाद साफा होता था, पगड़ी होती थी, मतलब पगड़ी पहनना, वो जब बुजुर्ग पगड़ी पहन के कहीं जाते थे, किसी पंचायत में जाते थे, किसी या बाजार में जाते थे कहीं, तो उनका एक अपना ही एक उनका एक आड़ा होता था। लेकिन वो चीज जो है विलुप्त होगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने डोगरा के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे डोगर प्रदेश के, उनके ऊपर इंग्लिश में आर्टिकल जो हैं वो लिखे हैं, कोई 50 के करीब। बहुत बढ़िया। मैं एक और चीज, जो हमारी संस्कृति है, हमारी मातृभाषा, ये हमारी जड़ है, लेकिन हमारी टहनियां भी हैं, हमारे पत्ते भी हैं, हमारे फल भी हैं। तो इसी प्रकार जैसे पहले भी मैंने बात की कि इंग्लिश को लेकर कि आज अंग्रेजी भी जरूरी है किसी हद तक। अंग्रेजी को लेकर आप ट्रेनर भी हैं, टीचर ट्रेनर, और उसके साथ आप सोशल मीडिया पे भी सक्रिय हैं। उसको लेकर थोड़ा सा अपना तजर्बा 3 मिनट 2-3 मिनट का ये। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है और हम इसके बगैर हम नहीं चल सकते, खासकर फॉर द टाइम बीइंग हम इसके बगैर अपना काम जो है वो नहीं चला सकते। तो दूसरी बात यह है कि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है और मुझे अपने सब्जेक्ट के साथ बड़ा लगाव है। मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, पोइम्स भी लिखता हूँ और 100 से ज्यादा पोइम मैंने लिख दी है। अच्छा जी। हाँ, उसके साथ ही मैंने आर्टिकल जो है, जैसे आपको बताया, वो 550 के लगभग लिख दिए हैं। इसके साथ ही इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए मैंने कुछ कदम उठाए हुए हैं। जैसे मैंने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया है, इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर। उसके 3000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और 57 कंट्रीज के लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया है। तो उस ग्रुप को मैं चलाता हूँ, उसमें हम ग्रामर डिस्कस करते हैं। जो बड़े बड़े राइटर्स जो हैं, जब उनका बर्थडे होता है या उनका जो डेथ एनिवर्सरी होती है, उसके ऊपर उन दिनों में हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उनके बारे में उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, कैसा उनकी लाइफ रही, उसको डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप जो है वो, उसमें खासकर इंग्लिश लेक्चर और टीचर जो है वो जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी हम जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, जो मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ टीचिंग हैं, जो लिटरेचर के प्रति लोगों में कोई परेशानियां हैं, उनके इश्यूज हैं, या कहीं उनको प्रॉब्लम आती है ग्रामर में, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये मेरा एक योगदान रहा है अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न चिन्ह है आपसे कि आपने कहा 100 के करीब आपकी कविताएं हैं अंग्रेजी में और आर्टिकल्स 100 से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक बुक फॉर्म में कोई चीज आपकी तरफ से नहीं है। इसके लिए हमारे दर्शकों को आप क्या सांत्वना देना चाहते हैं? देखिए, इसके ऊपर काम चल रहा है। मैंने कुछ जो मेरे मित्र हैं उनके साथ मैंने डिस्कस किया। हमारे लिटरेचर के बड़े अच्छे शिक्षाविद भी रहे हैं, श्री निर्मोही साहब, प्रोफेसर निर्मोही साहब, उनके साथ ही मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया लेखन कार्य में। तो अभी कुछ ही दिनों में एक पोइट्री की बुक और एक जो डोगरा कल्चर के ऊपर जो बुक है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही सामने मैं दर्शकों तक लाऊंगा। अभी मैं इसी चैनल के माध्यम से, इसी पेज के माध्यम से इन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज भेज दें। देखिए, मेरा मैसेज यही है कि ठीक है, लाइफ में सर्कमस्टांसेस होते हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं, फेवरेबल भी होते हैं, लेकिन अगर आपके मन में एक दृढ़ निश्चय है जी, एक डिटर्मिनेशन है, तो कोई भी जो रुकावट है वो आपके आगे नहीं आती है। आपने एक मन में ड्रीम संजोना है बड़ी केयरफुली, अच्छे तरीके के साथ, और उस ड्रीम को हासिल करने की पूरी कोशिश करनी है। और कोशिश करो कि वक्त के साथ अपने आप में चेंज लाने। हाँ, एक तो जो पहली बात तो ये है कि निष्ठा होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। तो आज आपने सुना हमारी बातचीत अशोक शर्मा जी के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इनकी कविताओं की किताबें, उन लेख की किताबें हमारे हाथ में भी आएंगी और हम भी सीख पाएंगे जो यह लोगों को सिखाते आ रहे हैं। हम सब लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार किसी अन्य व्यक्तित्व को आपसे मिलवाते रहेंगे। आपका कोई सुझाव हो किसी के ऐसे इंटरव्यू का, तो हमें जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।